यहाँ से भी रिकॉर्ड करना है। गेट पर You are now unmuted. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। कोई डाउट हो किसी तरह का, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग जनरल क्वेरी या कोई पर्टिकुलर डाउट किसी चीज़ में, तो आप पूछ सकते हो। केशव, अंजलि, पुनीता। आज की टॉपिक करके आपको मैं ये क्लास की प्रेजेंटेशन आपको ये दे दूंगा। उसके बाद बाई सैटरडे आपको, या फिर बाई सैटरडे ही आपको लास्ट आपको मशीन इनपुट आउटपुट की एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी 30 क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो आप लोग अपने पास रख लेना संभाल कर, जिससे कि आप लोग उसे जब भी आपका प्री क्लियर होगा तो उसको मेंस के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह का जनरल डाउट हो या मशीन इनपुट आउटपुट से कोई डाउट हो। और जैसे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका सिलेबस 80% कवर्ड है, तो किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है कि ये टाइप का प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पा रहा है सर, इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि बेसिकली जितने भी आप में से बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक ही हर्डल होता है मेरे हिसाब से, तो सबसे बड़ा हर्डल होता है टाइम। पढ़ाई करके सीखने के बाद अगर मैं बोलूँगा किसी को कि ये पेपर सॉल्व करना है, टाइम लिमिट नहीं है, तो 99% बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उन्हें कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टाइम की लिमिट नहीं लगाता, तो वहाँ पर अगर मैं टाइम की बाउंडेशन लगा देता हूँ, तो वहाँ पर आपको डाउट आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर आपको फिर वो स्कोर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, किसी को किसी तरह का डाउट है कि ये पर्टिकुलर चीज़ में कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, या केशव लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी इसको लेकर कि आधी मिनट कर टाइम को कम करो और एक एक मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो, या फिर टाइम कम स्टार्टिंग में हो सकता है दोनों चीज़ साथ में नहीं हो, तो हाफ मिनट कम करते जाओ उधर से, और यहाँ पर स्कोर को एटलीस्ट कांस्टेंट रखने की कोशिश करो, स्कोर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर जब ये एक बार स्कोर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इसको यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आपको दो महीने लगेंगे लगभग, लेकिन वो एक टाइम पीरियड पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी उस चीज़ पे आप कामयाब हो पाओगे। गुड मॉर्निंग दीपाली। समझ में आ रहा है मशीन इनपुट आउटपुट सब लोगों को? क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है, ऑलमोस्ट हमने से कंप्लीट किया है आपका 2.5 आवर्स, और लास्ट क्लास में 1.5 5 आवर्स, और आज आपका 1.5 मतलब 7 आवर्स में हमने मशीन इनपुट आउटपुट आपका किया है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। पुनीता उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं अभी। पहले इसके बारे में बता दो एक बार, क्योंकि ये टॉपिक आपका मेंस का, बैंकिंग का, CHSL के लिए भी जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो, योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम 24/7। अब जैसे CHSL का जो एग्ज़ाम रहता है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन को लेकर। पुनीता, रीजनिंग के सेक्शन के बारे में बात कर रहे हो ना, या जनरल बात कर रहे हो? चलो ठीक है, देखो रीजनिंग का सेक्शन आपका, जैसे आपने बोला कि सर CHSL के मेन टॉपिक कौन से हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों को बताया कि जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसमें जो रीजनिंग होती है वो 20 टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 20 टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं पुनीता।
अब यहाँ पर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बोलना आप खुद समझो कि 25 क्वेश्चंस और 20 चैप्टर, तो क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है कोडिंग डिकोडिंग, जो टॉपिक होता है ना कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके टाइप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन आएगा आपका वर्ड टू वर्ड बेस्ड, मतलब आपको एक वर्ड दे देता है और उस वर्ड को ही कोड कर देता है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपका वर्ड टू नंबर, एक क्वेश्चन आता है आपका डिक्शनरी पैटर्न का, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा डिक्शनरी पैटर्न वाला। डिक्शनरी पैटर्न का क्वेश्चन देखा है आपने? ठीक है, उसके बाद होता है आपका एक क्वेश्चन जो आता है वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नहीं है। अगर डिक्शनरी पैटर्न में मतलब वो Yes. जो नंबर सीरीज में ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं उनको अरेंज करना, वो है ना? नहीं, वो तो आपका एक टिपिकल वो होता है आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन। मिसिंग सीरीज में नंबर भी हो जाता है, अल्फाबेट्स भी हो जाते हैं। डिक्शनरी पैटर्न ऐसे होता है पुनीता, जैसे कि आपको 5 वर्ड दे देगा, ABCD, मतलब कोई भी वर्ड है, ADBC, और ऐसे 5 वर्ड्स देगा और आपको बोलेगा कि अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पैटर्न, मतलब जो डिक्शनरी में सर्च करने में पहले मिलेगा वो पहले आएगा, जो बाद में मिलेगा वो सेकंड पे आएगा, और जो लास्ट में मिलेगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है आपका मैट्रिक्स कोडिंग में, जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नहीं है, बट बहुत से लोग इसे अलग से पढ़ते हैं और बहुत से लोग इसे वन ऑफ द पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स कोडिंग हो जाता है। एक क्वेश्चन होता है आपका सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आइडिया है कैसा होता है? सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आइडिया है बेटा कैसा होता है? देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने ये बोला इफ 1 इज कॉल्ड 2 एंड 2 इज कॉल्ड 3 and 3 is called 4, then what is the second number? हाँ सर, यस सर, ये पता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन बेस्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए, और भी आ जाते हैं कभी कभी 6 भी हो जाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका CHSL के लिए, वो है आपका सीरीज, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो। अगर नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप फिर इसमें एनालॉजी का भी क्वेश्चन कर देते हो, क्योंकि एनालॉजी में भी जो लॉजिक यूज होता है वो सीरीज का ही होता है। तो इसके भी आप पकड़ लो कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, और इसके भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। आई बात समझ में? बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, ये हो गए 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा आपका डाइस से, एक डिस्टेंस, एक ब्लड रिलेशन, एक सिलोजिज्म, एक आपका रैंकिंग, एक आपका आएगा प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, कितने हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है सर, एजिस मैथ का है या रीजनिंग का है? केशव, अगर आपने कभी CGL का एग्जाम नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट 1 साल में जितने भी SSC के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो CHSL हुआ हो चाहे वो CGL हुआ हो, उन्होंने रीजनिंग के पोर्शन में
रीजनिंग के पोर्शन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में प्रॉब्लम ऑन एजेस का, लेकिन केशव वो बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, मतलब सबसे इजी लेवल का होता है, ठीक है। सर हाँ दीदी बोलो। सर जो ये आपने बताया ना सीरीज, ये वही होता है ना जिसमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, हमें उसका रिलेशन फाइंड करके नेक्स्ट वाला फिल करना होता है। हाँ सीरीज का क्वेश्चन। सर इसमें सर कैसे करते हैं, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता, मेरे को मतलब मैं सोच ही नहीं पाती इसमें है क्या क्या रिलेशन है। उसके लिए बेटा पहले पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे आपको सारे, इवन सीरीज, ऑड सीरीज, स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, एडिशन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ऐड मल्टीप्लिकेशन अच्छा सीरीज, सर, ठीक है। हाँ तो जब तो आपका, मतलब उसी में से होता है ना फिर। हाँ वही टॉपिक वही होती है वो चीज़ें, ठीक है। ओके सर। ओके, अब 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका कभी कभी वो लोग कैलेंडर में से डाल देते हैं, इजी सा क्वेश्चन डाल देते हैं कैलेंडर में से, ठीक। उसके बाद आपके 7 to 8 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग नॉन वर्बल के पार्ट से। नॉन वर्बल में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, उसके बाद फिगर कंप्लीशन, उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। समझ आया पुनीता कि किस तरीके से 25 मार्क्स को आप कवर करोगे रीजनिंग में, ठीक है। और कोई डाउट रिगार्डिंग CHSL के एग्जाम के लिए, SSC से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई डाउट, और कुछ कैसे करना है चीज़ों को? चलिए स्टार्ट करें फिर मशीन इनपुट आउटपुट से। आज हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे, ये जो आपका बचा हुआ है मैथमेटिकल अरेंजमेंट, आज इसको देखेंगे। पहले 2 पार्ट में किसी को कोई डाउट है अभी तक? पहले 2 पार्ट में किसी को कोई डाउट है फिक्स अरेंजमेंट और शिफ्टिंग अरेंजमेंट में? चलो तो एक पहले एग्जांपल रिवाइज करते हैं, अभी तक इतना पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे, जो बेसिकली SBI PO के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे किस में आते हैं? SBI PO के मेंस में। ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में। ओके ठीक है, मैथमेटिकल अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन फटाफट से सब लोग ट्राई करो, जिससे क्या है ना आपका रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सब लोग, आपका रिकॉल हो जाएगा पिछला। आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन की जो क्लास हुई थी वो देखी थी सैटरडे को? लास्ट सैटरडे को कोर्स ऑफ एक्शन की जो क्लास हुई थी वो आप लोगों ने देखा था, रिकॉर्डेड सेशन जो लोग लाइव नहीं आए थे उस दिन। उस अभी हाफ देखा है सर, ठीक है ठीक है दीपाली, जितना भी देखा है केशव जी दीपाली, उसमें कोई डाउट है या चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोगों को अच्छे से? ठीक है ओके केशव, कभी भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो बेझिझक किसी भी टाइम, ठीक है। चलो ट्राई करो, ये पैटर्न देखो, आइडेंटिफाई करो। उसके बाद देखो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले इनपुट देखते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं। आउटपुट समझने के बाद फिर स्टेप्स को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करते समय क्या क्या चीज़ें देखते हैं? 1 वे शिफ्ट है, 2 वे शिफ्ट है, शिफ्टिंग मेथड है, फिक्स अरेंजमेंट है, या दोनों है राइट या लेफ्ट से अलग अलग, ठीक है। देखो जैसे कि
मैं आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि अगर इस बार जितने लोगों ने क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मैं आपको आगे के लिए बोल रहा हूँ, एक SBI PO का जब फ्री होगा उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, क्लर्क से काफ़ी लेवल ऊपर जाएगा SBI PO का। तो अगर आपके यहाँ पर मतलब बेसिकली, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुक्का मार पाए, तो अगर आपके 70 से कम अटेम्प्ट गए हैं क्लर्क के एग्जाम में, तो टाइम है कि आपको कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि क्लर्क का लेवल इजी रहता है। ये बात आप सब अच्छे से जानते हो। SBI PO का प्री का लेवल इससे काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 70 अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि अगर आप क्लर्क में 75 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जो कि एक गुड अटेम्प्ट है, तो SBI PO के लिए जो 60 अटेम्प्ट होगा ना, ये गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। क्योंकि 75 अगर कट ऑफ जाती है IB किसी भी क्लरिकल की, तो PO की कट ऑफ 65 जाएगी, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हाई होता है। 65 भी नहीं, 60 to 65 रहेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लो और अपनी जो भी तैयारी है उसको एक स्टेप आगे लेके जाओ, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। पुनीता कह रही है 8 स्टेप लगेंगे, केशव कह रहे हैं 5 स्टेप लगेंगे। सबसे पहले एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आउटपुट में नंबर्स अरेंज हैं आपके किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, हाँ। और उसके बाद ये जो आपके वर्ड्स अरेंज है, ये कैसे अरेंज है, ये अरेंज है आपके डिक्शनरी पैटर्न में। तो अगर मैं इनपुट से स्टेप 1 देखता हूँ, तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले किसको पिक किया है, 12 को पिक किया है, ओके। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर्स आपके शिफ्टिंग मेथड से अरेंज हुए हैं। उसके बाद पूरा एनालाइज करते हैं स्टेप 1 को, 12 वॉट 42 हैश 54 ऑल्सो भी चला गया, तो 80 नॉट 12 गया, गॉन 26 ऑल्सो। यहाँ पर 2 वे शिफ्टिंग हो रही है और इसको उठाकर भी लास्ट में पुट किया है, और उसके बाद ये फिक्स नहीं है, ये मूव करता चला जा रहा है। इसका मतलब जो वर्ड है वो लास्ट में अरेंज हुआ है, और वो भी शिफ्टिंग मेथड से अरेंज हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरीके से सेम अप्रोच से हमें दिए हुए इनपुट को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले छोटे नंबर को लेना है और उसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, 56, करेक्ट, करेक्ट, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद ओके 48 है, सॉरी 48 नहीं दिखा मुझे, 48 सबसे छोटा है, 48 सबसे पहले शिफ्ट होगा। उसके बाद सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है इसके अंदर, बी है, तो आपका नेक्स्ट किसमें, 1 डैश, 1 डैश क्या होगा, बी होगा। समझ में आया पुनीता, दीपाली, 1 डैश, वन डैश समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड पर कौन होगा, सेकंड पे 56 होगा, 48 अंदर शिफ्ट हो जाएगा, 56 बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड डैश क्या होगा बताओ, सेकंड डैश ग्रीन होगा, ओके फ्लाई होगा, करेक्ट। सेकंड डैश क्या होगा आपका, फ्लाई। उसके बाद थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड होगा 56 से बड़ा नंबर, 56 से बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है आपका, 62, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद ग्रीन हो जाएगा थर्ड डैश। उसके बाद 62 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, 62 के बाद क्या आएगा, 74, क्या आएगा 74, पेन चेंज कर लेता हूँ, 74 क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद जी के बाद क्या आएगा एच, ये हो जाएगा आपका 4 डैश, करेक्ट। और लास्ट में किसको जाना पड़ेगा उठकर, 92 को जाना पड़ेगा, तो 92 क्या हो जाएगा आपका 5, और ट्री क्या हो जाएगा आपका, ये उठ के फिर लास्ट में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 डैश। समझ में आया, केशव वॉज करेक्ट, 5 स्टेप्स लगेंगे। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया,
दीपाली कोई डाउट? सर डबल डैश स्टार्टिंग में आता है ना, कई बार शिफ्टिंग में। डबल डैश जो होता है दीपाली, बेसिकली शिफ्टिंग में मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग में अगर ऑटो अरेंज कुछ हो रहा है तो वो स्टार्टिंग के स्टेप 1 में ही होगा। उसके बाद शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर फिक्स्ड है तो वो कहीं भी ऑटो अरेंज हो सकता है। फिक्स्ड में हमेशा ही मिलता है, मतलब फिक्स्ड में कभी भी मिल सकता है, बट शिफ्टिंग मेथड में सिर्फ स्टेप 1 में ही मिलता है ज़्यादातर। वो भी तब अगर वो चीज़ ही को पहले शिफ्ट करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही पहले शिफ्ट करना है और वो पहली पोजीशन पे ही है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो। देखो, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 92 एंड 74 इन स्टेप नंबर 3। 92 और 74 के बीच में स्टेप नंबर 3 में कौन सी चीज़ है? तो स्टेप 3 आपको पता होना चाहिए कि 1 आपका यहाँ आएगा, 2 आपका यहाँ आएगा, 3 आपका यहाँ आएगा, 1 डैश आपका यहाँ आएगा, 2 डैश यहाँ आएगा, 3 डैश यहाँ आएगा। ये स्टेप नंबर 3 की कहानी है और हमसे पूछ इसके बीच में रहा है 92 और 74। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी क्या है। 92 फिफ्थ स्टेप में आया, नहीं अरेंज हुआ। 74 भी फोर्थ स्टेप में आया तो नहीं अरेंज हुआ। तो 1 2 3 के बाद देखो, अब जो भी चीज़ें आएंगी वो ऐसी एज इट इज पुट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि 92 आ गया यहाँ पे, फिर हाई आ गया, फिर 1 डैश अरेंज हो गया, 4 74 आ गया। तो 92 और 74 के बीच में हाई है, पुनीता इज करेक्ट। हाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? अंजलि, दीपाली, केशव? अब मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंस के साथ कौन कह सकता है इस बात को कि पहले 2 पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, वो भी जल्दी ट्रिक यूज कर कर। आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकते हो कि अगर पहला 2 पैटर्न्स पे क्वेश्चन आपको मिलेगा कोई भी, तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे जल्दी? बताओ, कोई है ऐसा जो बोल सकता है इस बात को? केशव, अगर 2 वे शिफ्ट कर लोगे तो 1 वे शिफ्ट तो बहुत आसान होता है। आपने ये बोल दिया कि मैं 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता लेकिन 10 सीढ़ी चढ़ जाऊंगा आराम से। फिक्स्ड में ऑटो अरेंज में अटक जाते हैं। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और वो चीज प्रैक्टिस से रेक्टिफाई हो जाएगी केशव। ठीक है, तो मैं जब भी आप लोगों का जो भी मैं वर्कशीट प्रिपेयर करूंगा उसमें मैं फिक्स अरेंजमेंट के ऑटो अरेंज के क्वेश्चंस डालूंगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, इससे आप लोग कर पाओ अच्छे से। ठीक है, सर दोनों का मिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है दीपाली, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज रेक्टिफाई हो जाएगी। चलो, अब ये जो थर्ड टाइप है, ये मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट है, ये इंट्रोड्यूस किया था एसबीआई पीओ मेंस ने। क्योंकि कोई भी चीज रीजनिंग में अगर नई इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज रीजनिंग में नई इंट्रोड्यूस होती है तो वो एसबीआई पीओ मेंस में होती है। अब यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद छोटे जो इससे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट हो गया, आईबीपीएस ऑफिसर स्केल हो गया, तो वो सारे एग्जाम्स फिर यहाँ से पैटर्न्स को पिक करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट सबसे पहले एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हर स्टेप में कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसका काम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करनी पड़ती है और फिर जो भी इनपुट दिया जाता है उसके हिसाब से वो सारे स्टेप्स पर वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपका एसबीआई पीओ मेंस में 2017 में पूछा गया था। ओके, ये एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली? क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को?
ओके, क्लियर नहीं है, फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ओके केशव, अभी दिखाई दे रहा है आपको? अब एक्चुअली मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, एक बार मैं इसको वापस से स्क्रीन को छोटा करता हूँ, आप बताना कि फुल स्क्रीन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था। अभी मुझे बता दो एक बार। अभी आपको जब मैंने, सर आप ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूं, मैं ना इसको लिख देता हूं नंबर्स को ऊपर से, इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिखाई दे जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है केशव। अब दिख रहा है ना साफ साफ? अब तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। चलिए, चलो ठीक है। सबसे पहले आप लोग एनालाइज करना चाहते हो इसको 2 मिनट के लिए, तो बताओ, नहीं तो मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोग अपने एंड से एनालाइज करना चाहते हो इस चीज को, या मैं डिस्कस करूँ? जैसा आपको ठीक लगे वैसा बताओ। आप एनालिसिस करना चाहते हो इसकी, तो एक बार एनालिसिस करके देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, करना है तो करके देखो दीपाली, एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है। आपको इन्होंने एरो दिया हुआ है, वो ये बता रही है कि ये जो 5 और 3 है इसमें, और ये 2 और 1 है, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हमें ये मिला है। तो 5 और 3 लिखा हुआ है अगर यहां पे, और यहां पे 2 और 1 लिखा हुआ है, तो इससे यहां पे 5 और 6 कैसे आएगा? देखो एक बार वापस से, मैं अगर इस 5 का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 1 जा 5 यहां पर, और इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 यहां पर आ जाएगा केशव, यहां पर आ जाएगा दीपाली। बताओ, स्टेप नंबर 1 समझ में आया?
ठीक है, अब ये सेम चीज बाकी जगह करी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे जो भी इनपुट दिया गया है इस इनपुट में हमारा स्टेप 1 रेडी कर लें, क्योंकि यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये है कि यहां पर हर स्टेप पे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तो यहां पर ट्रिक तो लग नहीं सकती, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब यहां पर कैसे होगा, जैसे यहां पर पहला और चौथा, सिमिलरली यहां पर फर्स्ट होगा और उसके संग कौन सा होगा, फोर्थ होगा। सेकंड के संग कौन सा होगा, सेकंड के संग फिफ्थ होगा, और फिफ्थ थर्ड के संग कौन सा होगा, थर्ड के संग सिक्स्थ होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा इसमें हमारा बॉक्स। उसके बाद 5 और 1, तो 5 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 5 और 7। उसके बाद 2 4 जा 8, 9 1 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 9 1 जा 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को इसमें? तो ये हमारे दिए हुए इनपुट का स्टेप नंबर 1 हो गया। क्या ये हमारे दिए हुए इनपुट का स्टेप नंबर 1 हो गया केशव, दीपाली? ओके, अब स्टेप 2 को आप खुद एनालाइज करना चाहोगे एक बार? समझ में आ रहा है कुछ कैसे हो रहा है ये? $56, $38 और $88 से कैसे बनेगा? ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे या दोनों सम्स को एडिशन करोगे तो काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि डिजिट्स इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और आपको तीनों को यूज करके दो ऑपरेशंस बनाने हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो कि अगर पहली डिजिट को आप ऐड कर रहे हो, 5 + 3 8 + 8 16, वो यहाँ पर आ गया। सेकंड डिजिट को ऐड कर रहे हो तो क्या हो गया, 8 + 8 16 + 6 22। तो क्या मतलब है इसका, फर्स्ट डिजिट का एडिशन सबका एक तरफ और सेकंड डिजिट का एडिशन सबका एक तरफ। क्या समझ में आया स्टेप नंबर 2? क्या स्टेप नंबर 2 समझ में आया दीपाली और केशव? सिमिलरली यहां पर स्टेप 2 अगर लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? दीपाली देखो स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 में इन्होंने क्या किया है, जो स्टेप 1 में जो 3 आपके ब्लॉक्स बने, 3 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में 2-2 नंबर हैं, तो स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाने में हर ब्लॉक का पहला नंबर, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है 5, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है 3, और लास्ट में 8 लिखा हुआ है 8। इन तीनों का ऐड करने पे क्या आ रहा है, 5 + 3 8 + 8 16 लिख दिया। सेकंड फिर क्या किया है, सेकंड नंबर उठाया ब्लॉक से, 6 + 8 + 8, तो ये 22 हो गया, 22 यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरी गुड केशव ने लिख के दिखा दिया, 8 + 5 8 8 16 + 5 21, इस ब्लॉक में 21 आ जाएगा, और 6 + 7 + 9, तो 9 + 6 15 + 7 22 इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। समझ में आया दीपाली? स्टेप 2 समझ में आया बेटा? ओके, अब दीपाली स्टेप 2 से स्टेप 3 गए, एनालाइज करने की कोशिश करो कैसे होगा। दीपाली केशव स्टेप 2 से स्टेप 3 में गए, इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। स्टेप 2 से स्टेप 3 में आया, इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। (41 and 2) केशव लॉजिक बताओगे क्या लगाया है आपने? एंड योर लॉजिक शुड मैच द गिवन एग्जांपल्स लॉजिक, तभी वो लॉजिक वैलिड होगा केशव। योर लॉजिक शुड मैच द लॉजिक ऑफ, केशव आवाज ब्रेक हो रही है।
कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 116 से 3.5 और 22 से 2 कैसे आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे 1 + 6 तो ये आएगा 7 और इसका एवरेज हो जाएगा 7/2 दैट इज 3.5। मतलब दोनों का ऐड करके एवरेज निकाला हुआ है। सिमिलरली 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2 2। तो अगर केशव यहाँ पर 2 + 1 क्या करेंगे 2 + 1 तो 2 + 1 क्या आएगा 3। 3 का एवरेज कितना आएगा 1.5। करेक्ट केशव 1.5 आएगा यहाँ पर, बताओ। ओके सिमिलरली 2 + 2 ये तो यहाँ पर 2 ही आने वाला है क्योंकि 2 + 2 का एवरेज क्या होगा 2 होगा। तो ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 3 से स्टेप 4 अब तो निकाल लोगे दीपाली केशव। कोई बात नहीं, ये पैटर्न जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो इसको इतना इजी नहीं होता एनालाइज करना, बट अब आप लोगों को एक आइडिया लगाना जरूर आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। बताओ स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या हो रहा है। ये 1.5 लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर सीधे सीधे 3.5 - 2 = 1.5। इज दैट सो, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये है, हाँ यहां पर एक चीज ये है कि जो स्टेप 4 है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारा आंसर होना चाहिए यहां पर 0.5 क्योंकि यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, साइन नहीं देखेंगे। 3.5 और 2 का डिफरेंस 1.5 है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 3.5 में से 2 माइनस किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे कि 2 और 1.5 का डिफरेंस क्या आएगा 0.5। पूरा क्वेश्चन समझ में आया दीपाली केशव। ये आपका SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, मतलब सबसे हाई लेवल यही होता है बैंकिंग में, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको जो नंबर्स मिले हैं उसका एडिशन कितना है। तो एडिशन करोगे अगर केशव और दीपाली तो क्या आएगा 1.5 + 2 दैट इज 3.5। 3.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, चलिए। ओके इसमें अभी एक क्वेश्चन और है, ये और देख लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स विच इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप। ओके ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स विच इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर्स क्या ऑब्टेन हुए हैं वो देख लो, यहां पर लिख लेते हैं 86, 57 और 89 एंड द सम ऑफ नंबर्स इन ऑब्टेन्ड इन ऑल द अदर स्टेप्स। ऑल द अदर स्टेप्स में आपके पास क्या है 21, 22, 1.5 और 2। देख लो इसे एक बार 21, 22, 1.5, 2 और लास्ट में क्या मिला था 0.5। तो इसका सम करोगे तो क्या आएगा 80, 80, 160 + 50 210, 216, 223 और 232। 232 आएगा, 232 आएगा। सम ऑफ नंबर्स विच इज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप, तो क्या है 232 है आपका सम। उसके बाद बाकी और जो नंबर्स बाकी और रिमेनिंग स्टेप्स में आए वो क्या है 22, 21, 43, 43, 44, 45, 45 एंड 2 47। तो इसमें से अगर आप 47 कम करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 185 आएगा। बताओ 21 एंड 22 इज 43, 43, 44, 45, 46.5 45, 46, 46.5, 47। तो 232 में से अगर 47 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका आएगा आंसर 185। क्या समझ में आया ये वाला क्वेश्चन दीपाली केशव। ओके चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, इसी टाइप का आपको मैं देता हूं। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें फिर से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक। अभी जैसा किया है वैसा एक क्वेश्चन आप करके देखो।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो दिखाई दे रहा होगा ना केशव, दीपाली, क्लियरली? ये तो दिखाई दे रहा होगा ना क्लियरली क्या लिखा है इसमें नंबर्स? ओके, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। स्टेप 1 हो गया, ठीक है दीपाली। स्टेप 1 क्या है देखते हैं एक बार। इन्होंने क्या करा है, फर्स्ट का फोर्थ के संग ऑपरेशन किया है कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या किया है, 5324, 5324 से इन्होंने क्या बनाया है, 206। कैसे बन सकता है, एडिशन करके नहीं बन सकता, मल्टीप्लाई करके नहीं बन सकता, डिजिट्स में क्या कर सकते हैं, 5 4 20, 20 आगे लिख लिया, 3 2 6, फिर 6 लिख दिया। चलो स्टेप 1 तो हो गया, वेरी गुड दीपाली। सिक्स 7 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6, इसमें भी वही चीज चल रही है। सेकंड भी डन। ओके दीपाली बताओ सेकंड में क्या किया है। दीपाली प्लीज एक्सप्लेन मी the calculation part, the mathematical operation which has been performed in step number 1 to go to step number 2. 2 into 4 into 2, okay, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो दीपाली इसके हिसाब से तो बेटा फिर सेकंड वाले में जीरो आना चाहिए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी चीज जीरो ही रहने वाली है। 2 इंटू 2 वो तो आपका ठीक है, वो तो एडिशन से भी आ जाएगा कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 करोगे तो अभी 8 है। 2 इंटू 2 4 करोगे, ओके वो 4 नहीं होगा ना, फिर 2 वो हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका वहां पर। तो आप ऐड कर रहे हो, बेसिकली आप मुझसे कह रहे हो सर हम ऐड कर रहे हैं, ये चीज है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसके हिसाब से फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 तो 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 9 है। केशव क्या लग रहा है आपको? सेकंड नहीं आ रहा समझ। देखो यहां पर तो आप ऐड भी कर रहे हो तो अभी 8 आ रहा है, यहां पर अगर आप ऐड करोगे तो वो क्या होगा, वो 11 हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखो, ये 9 कैसे है, तो अगर यहां पर आप इन दोनों को ऐड करते हो और माइनस सेकंड कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। ये चीज अगर आप यहां करते हो 2 प्लस 8 10 माइनस 1 करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 10 माइनस 1 9 आ गया, मतलब मिडिल टर्म को माइनस कर रहे हैं। 4 प्लस 6 10 10 माइनस 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है सेकंड वाले स्टेप में। सेकंड वाले स्टेप में इस तरीके से ऑपरेशन किया गया है। क्या किया है, एडिशन ऑफ 1 एंड थर्ड, ओके, और इसमें से क्या किया है इन्होंने, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया है सेम ब्लॉक के अंदर। समझ में आया केशव, दीपाली? ठीक है, इस वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या ऑपरेशंस कैसे कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? स्टेप नंबर 3 देखो फिर।
स्टेप नंबर 3 एनालाइज करो, कैसे हो सकता है, क्योंकि स्टेप नंबर 4 तो समझ में आ रहा है, स्टेप नंबर 4 समझ में आ रहा है कि 1.12 माइनस अगर 0.89 करोगे तो ये 3, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 और ये 0.23। तो ये समझ में आ रहा है स्टेप नंबर 4 कि स्टेप नंबर 3 के दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे बनेगा देखो, बताओ दीपाली केशव, कोई आइडिया लग रहा है स्टेप 3 का? देखो अभी ये 8 और 9 है सर, आप एक बार सेकंड रिपीट कर दो, सेकंड वाला स्टेप, ये वाला दीपाली, ये कैसे कन्वर्ट हुआ यहां से यहां पर? देखो बेटा, ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में 3 नंबर लिखे हैं, पहले का एडिशन दूसरे तीसरे के साथ और उन दोनों के सम को इससे माइनस करना है। मतलब 2 + 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 + 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 + 6 8 माइनस मिडिल टर्म, तो 8 आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 + 8 दैट इज 10 माइनस 1 9, तो 9 आ गया बीच में। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 + 6 दैट इज 10 माइनस 2, 8 आ गया यहाँ पे। समझ में आया दीपाली? दीपाली स्टेप 2 समझ में आया अभी? अब ये स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे है, तो यहां पर आप देखो ये पॉइंट में जा रही है बात, पॉइंट में जा रही है, ठीक है। तो किस तरह ये कैसे आएगा, कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतना आइडिया लगना चाहिए ये डिवीजन हुआ है कहीं ना कहीं। तो अगर आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे, करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए, तो 1.12 आएगा। मतलब कि इसको इससे डिवाइड किया है, फिर इसको इससे डिवाइड किया है, फिर किया है 8/9, तो इससे आ गया 0.89। तो इस चीज का आइडिया आपको लगभग कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी छोटी डिजिट आ रही है तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन हुआ है कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? समझ में आई बात दीपाली केशव? ओके, अब हम सेम चीज इस पर अप्लाई करें, ये जो हमें इनपुट दिया हुआ है ये चीज इस पर अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या है एक बार देखते हैं और नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। 6 4 4 और 3, यहां पर हमारे पास स्टेप 6 4 4 3, 6 4 4 3 3 8 1 4। वेरी गुड केशव, 3 8 1 4। केशव is as fast as what? 3716. केशव as fast as 3716। फिल अप द ब्लैंक्स, खुद भर लो आप। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका इनपुट है और ये आपका स्टेप 1 अब आ रहा है। स्टेप 1 में क्या करना था, पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ। 6 4 जा 24 और 4 1 जा 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 244। उसके बाद सेकेंड एंड फिफ्थ, तो 4 7 जा 28 और 3 3 जा 9, 289। उसके बाद 3 6 जा 18 और 8 1 जा 8, तो क्या हो जाएगा 188। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना था, स्टेप 2 में क्या करना है हमें, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन सब्ट्रैक्ट सेकंड वन फ्रॉम द एडिशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो 2 + 4 6 6 - 4 2, 2 + 9 11 - 8 3, 1 और 8 9 9 - 8 1, तो क्या आ गया 231। स्टेप 4 में क्या कर रहे थे हम लोग, स्टेप 4 में क्या किया था, स्टेप 4 में इन्होंने 1 था 2 था, थर्ड में इन्होंने क्या किया था, डिवीजन किया था थर्ड में। ये हमारा स्टेप 3 है ना, 4 कैसे लिख लिया,
3 डिवाइड बाई 2, तो 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा केशव? वहां पर वो क्या कर रहा है कि जो मिडिल वाला टर्म है उसे डिवाइड कर रहा है पहले फर्स्ट वाले से, और फिर थर्ड वाले के टर्म को सेकंड से डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.5, और फिर 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.33। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा था लास्ट में इसका क्या था, इन दोनों का डिफरेंस था। तो डिफरेंस कितना आएगा ये 1.17, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.17 आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया। समझ में आया दीपाली, केशव कैसे करने हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इन स्टेप 2? तो ऑल द 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा 2 into 3 into 1, दैट इज 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1? तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा ऑब्टेन हुआ है 289। समझ में आया दीपाली दोनों क्वेश्चंस? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, क्लियर ये वाला क्वेश्चन? ओके, ये और बता दो, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन स्टेप 3? You are now muted. क्या हुआ 2 बजे तक, मेरी 1 बजे तक क्लास है, 2 घंटे की है। हाँ हाँ, You are now व्हाट इज द unmuted. सम ऑफ नंबर्स इन स्टेप 3? तो स्टेप 3 में हमें क्या मिला है दीपाली? स्टेप 3 में मिला हमें 1.5 और 0.33, तो इसका सम क्या हो जाएगा बेटा 1.83 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये आपको बिना क्वेश्चन एक्सप्लेन किए दोनों अलग अलग टाइप के थे। अभी ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये आप देखो, इसको एनालाइज करो, ट्राई करो। ठीक है, सारे स्टेप्स को एनालाइज करना 1 बाय 1 करके, सारा इकट्ठा मत देखना वरना आप लोग फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा। स्टेप बाय स्टेप करके एनालाइज करो। सर बोलो दीपाली। सर फर्स्ट स्टेप में तो इनका रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल कर दिया है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर नंबर को रिवर्स में लिख दिया है, वही मतलब है Yes, आपका। sir. तो Yes, 962437, ठीक है, फिर 794528, ठीक है। फिर दीपाली ये थर्ड नंबर के लिए फॉलो नहीं हो रहा, हाँ, फोर्थ में भी फॉलो नहीं हो रहा, फिफ्थ में फिर से फॉलो कर गया 753169। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं फॉलो कर रहा है कहीं नहीं फॉलो कर रहा, तो जैसे कि आपको पता है कि जब ऐसी कोई चीज होती है, या अगर वो वर्ड्स के केस में होता है, तो हमारा अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे संग, तो हम एनालाइज करते हैं कि भाई वोवल और कॉन्सोनेंट देख लो। नंबर अगर होता है तो हम कहते हैं इवन ऑड देख लो, और या फिर उसमें प्राइम देख लो या परफेक्ट स्क्वायर देख लो। ठीक है, तो वर्ड के केस में ये होता है, नंबर के केस में ये होता है। ठीक है, मतलब अगर एक चीज फॉलो कर रही है तो फिर हम ये देख रहे हैं कि एक कहीं फॉलो कर रही है कहीं नहीं फॉलो कर रही। तो अब देख लो कहीं इवन के लिए एक पैटर्न है या ऑड के लिए एक पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि वही क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। अल्फाबेट्स के केस में वोवल कॉन्सोनेंट होता है। तो अभी हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि भाई नंबर के केस में अगर है कोई क्लासिफिकेशन तो किस तरीके से। ठीक है, तो अगर जैसे दीपाली बोल रही है कि रेसिप्रोकल है, तो ये नंबर जो है आपका, ये एक ऑड नंबर है, तो इसके लिए रेसिप्रोकल कर रखा है। फिर ये भी ऑड है, इसके लिए भी रेसिप्रोकल कर रखा है। यहाँ पर फॉलो नहीं था, यहाँ थर्ड फोर्थ सिक्स में 2 डिजिट्स के पेयर पर रेसिप्रोकल किया हुआ है। वेरी गुड केशव। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फिर एक ऑड नंबर है और यहाँ पर सेम ऑपरेशन फॉलो किया गया है, तो वो चीज चल गई। मतलब कि दीपाली इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि जो ऑड नंबर है स्टेप 1 में, जो ऑड है उसको रिवर्स लिख रखा है एग्जैक्टली।
अब इवन के लिए क्या करा इन्होंने 4 6 5 7 8 3, मतलब कि 3 पार्ट में ब्रेक करके रेसिप्रोकल कर रखा है। सेम चीज यहां है 1 2 3 9 4 5 2 3 6 1 8 5। समझ में आया दीपाली केशव? दीपाली क्लियर हुआ क्या करा इन्होंने? स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ दीपाली? देख लो एक बार, नहीं हुआ तो बता दूंगा फिर से। ठीक, स्टेप 2 देखो अब। अच्छा एक काम करते हैं साथ में हम इसको भी लिख लें, जो इनपुट दिया हुआ है इसका स्टेप 1 लिख लें साथ साथ। चलो इसका स्टेप 1 बताना मुझे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक है हमारे पास ऑड नंबर, तो इसको एज इट इज लिख दूं 4 7 4 3 6 5 5 8। उसके बाद ये, अब ये 2 है मतलब इवन है, तो इसमें क्या आ जाएगा 4 7 9 5 2 8। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड वापस से इवन है, तो क्या आ जाएगा? ये यहां पर पूरा आ नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं। 2 3 5 9 2 3 5 9 4 8। फिर क्या है? फिर से वापस से ऑड आया है तो पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे 9 7 3 2 1 5। वापस से रेसिप्रोकल मिला है हमें, यहां पर लिख देता हूं 7 6 2 4 5 9। ठीक, उसके बाद ये क्या है? ये इवन है तो 6 4 5 3 2 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप 2 को आइडेंटिफाई करो आप लोग। स्टेप 2 को आइडेंटिफाई करो, क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी वही चीज हो गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर रखा है इन्होंने? सबसे पहले एज इट इज उठा लिया यहाँ से, फिर एज इट इज ये उठा लिया, फिर इन्होंने 4 को उठा लिया एज इट इज, 7 पूरा नंबर एज इट इज ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले ये आएगा। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्टेप 2 की नंबरिंग चलो लिख देते, क्योंकि आगे पता नहीं कैसे स्टेप है। ठीक है, तो 2 3 5 9 4 8। आप लोग बता देना अगर मैं नंबर गलत लिखूं, ठीक है कोई। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? उसके बाद आएगा आपका ये वाला नंबर 4 7 9 5 2 8। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 4 हो गया, 6 वाला आ जाएगा आपका 6 4 5 3 2 1, ये आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो यही वाला आएगा मेरे हिसाब से। ये नंबर मैंने गलत नहीं लिखा, यही आएगा 7 6 2 4 5 9 7 6 2 4 5 9। उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 7 4 वाला आएगा ना? 7, हाँ सॉरी दीपाली करेक्ट, 7 4 वाला आएगा। 7 4 3 6 5 8। उसके बाद ये वाला 7 वाला आ जाएगा 7 6 2 4 5 9। उसके बाद लास्ट में ये आ जाएगा आपका 9 7 3 2 1 5। ठीक है, ये आप लोग भी अपने अपने जो भी आपके रफ नोटबुक्स होंगे उसमें लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 लिखूंगा नहीं, सिर्फ 3 लिखूंगा अब यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है देखो बेटा, स्टेप 3 में, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में क्या हो रहा है? पहले सारे ऑड इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, सारे इवन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके केशव ने आइडेंटिफाई किया है कि पहले सारे ऑड लगा रखे हैं सेम डिजिट के अंदर। केशव सेम ना,
सेम के अंदर, और उसके बाद उन्होंने इवन लगा रखे हैं। ठीक है, चलो सही पकड़ा केशव ने बिल्कुल। तो क्या होगा इस केस में, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ऑड चाहिए, तो ऑड क्या हो जाएंगे यहाँ पे 359 आप लोग बताना सेकंड डिजिट पूरा। ठीक है, 248। चलो इस वाले में बताओ मुझे कैसे अरेंज है पूरा, एक नंबर डिजिट लिख के दे भेजो मुझे पूरा अरेंज वाली दीपाली, इसकी पूरी अरेंज डिजिट लिख के भेजो कैसे होगी, बताओ दीपाली। सर 579 करेक्ट, 248। 248। थर्ड में केशव, यही है 135246। ओके, 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 357 648, सॉरी 468। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले में, इसमें क्या होगा आपका 579 246, इसमें क्या होगा 13579 13579, और एक ही ऑर्डर है इसमें जो है 2 आपका लास्ट में आ जाएगा। करेक्ट है ये। स्टेप नंबर 3 में सारे आप लोगों को समझ में आए, स्टेप 3 में सारे समझ में आए बेटा, बता दो एक बार दीपाली केशव। ओके, चलो स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 आइडेंटिफाई करो पहले, स्टेप 4 को आइडेंटिफाई करो दीपाली केशव एक बार। बताओ आप लोग एनालाइज करो। चलो ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज देखोगे तो नंबर एक्चुअल में वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 6। ठीक, तो अगर आप पहले दूसरे का मल्टीप्लाई करो, 1 3 ज़ा 3 यहाँ पे रख दिया, 5 9 ज़ा 45 45, 4 2 ज़ा 8 8, 1 3 ज़ा 3 3 यहाँ रख दिया, 5 2 ज़ा 10 10 यहाँ रख दिया, 6 8 ज़ा 48। मतलब कि स्टेप 3 में हर नंबर के अंदर स्टार्टिंग से दो दो पेयर बनाए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा है और उसको प्लेस कर दिया है, फिर थर्ड और फोर्थ का मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको प्लेस कर दिया है, फिर 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया है, उसको प्लेस कर दिया है। समझ में आया दीपाली केशव? बाकी का भी चेक कर लो। 3 5 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 6 8 ज़ा 48। यहां पर करते हैं 3 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 7 5 ज़ा 35, 9 2 ज़ा 18, 4 8 ज़ा 32, 1 3 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 6 8 ज़ा 48। उसके बाद 7 5 ज़ा 35,
9 2 18, 6 4 24, 1 3 3, 5 7 35, 9 2 18। क्या स्टेप नंबर 4 क्लियर हुआ? क्या स्टेप नंबर 4 क्लियर हुआ? यहां पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? एक बार देखो, चेक करो मल्टीप्लाई करते वक्त। ठीक है, स्टेप नंबर 5 देख के बताओ बेटा क्या हो रहा है लास्ट स्टेप में? एडिशन ऑफ नंबर्स। वेरी गुड केशव। एडिशन ऑफ डिजिट्स हो रहा है यहां पर दीपाली। देखो एक बार, 3 4 5 8, 8 plus 5 30, 13 plus 4 70, 17 plus 3 20, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, then 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 4 24, 24 4 28, 3 3 9, 3 3 6 plus 4 5 5 20। समझ में आया? चलो बताओ मुझे फिर इसका क्या होगा? 1 5 1 दैट इज 7 7 8 15, 15 प्लस 5 इसका हो जाएगा 20। ऊपर लिख दूं टॉप पर यहां पे स्टेप 5। उसके बाद 5 और 3 15, सॉरी 3 5 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17 प्लस 3 प्लस 2 22। ओके, उसके बाद केशव ने भेजा है 10, 3 1 0 दैट इज 3, 3 प्लस 2 5, 4 5 6 10 करेक्ट। देन 5 7 15 16 20 28, 8 8 16 17 21 23। Is it Keshav? 23। 3 plus 3 6 1 7 8 15 20। केशव करेक्ट है? 5 और 6, 5th और 6th करेक्ट है क्या? ठीक है, चलो समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? दीपाली केशव पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट? कौन से स्टेप में बात करा? थर्ड में। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 3? थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये वाला, यहां पर लिख लेता हूं 1 3 5 2 4 6। थर्ड स्टेप में थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट यही होगा, एंड सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट। सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाला 5 7 9 2 4 6। तो वो क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस निकालेंगे तो 0 0 0 4 4 4, 4 4 0 0 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दीपाली क्या किया है इसमें? समझ में आया दीपाली क्या किया है इसमें क्वेश्चन में? चलो कोई और क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था इसके ऊपर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस भी कर लोगे? आइडिया लग गया आप लोगों को? मशीन इनपुट आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया आप दोनों लोगों को? जो लोग लाइव देख रहे हैं तो मैं उन्हीं से ही पूछ सकता हूँ, बाकी रिकॉर्डेड सेशन जो देख रहे होंगे वो बात अलग है उनकी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है, आप लोग अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हो, नहीं तो इसको मैं आपको अभी जाकर जस्ट पीपीटी शेयर करवा दूंगा, आप लोग ट्राई करना चाहो खुद से ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसको होमवर्क दे दूं दीपाली? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे खुद से या मैं करा दूं? अगर आप चाहो तो मैं करा दूं, अभी टाइम भी है हमारे पास, नहीं तो मैं इसे होमवर्क भी दे सकता हूं, जैसा आपकी मर्जी। बताओ दीपाली, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। आप बोलोगे कर लेंगे तो कर लेंगे, आप खुद से ट्राई करना चाहोगे तो खुद से ट्राई कर लोगे। ठीक है, बताओ। ओके ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मशीन इनपुट आउटपुट अच्छे समझ में आया होगा।
मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करी है, मैंने पूरा टाइम लेकर इसको आपको अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए मेंस का टॉपिक है, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाए, ऐसा आपको फील आए क्लास के बाद। बोल दिया केशव दीपाली ने, होमवर्क बोल रही है वो भी, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं आपके साथ शेयर करा दूंगा अभी क्लास के बाद, आप लोग ये कर लेना, ठीक है। इसको एक बार पूरी, जब भी आपको अभी बेसिकली पहले प्री के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, पॉइंट है प्री के लिए प्रिपेयर करो। और ये आपने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया, 7 आवर्स लिए हमने कम से कम इस टॉपिक को करने के लिए, ठीक है। तो आराम से इसको अपने पास कलेक्ट करके रखो मटेरियल, ठीक है। आपने पढ़ लिया है तो आपके माइंड में है, ट्रिक्स भी हैं, क्वेश्चन कैसे करना है आपके माइंड में है। प्री क्वालिफाई करो जल्दी से जल्दी, इतनी जल्दी हो सके, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ केशव, ठीक है। अभी अब आप लोगों की क्वेरीज को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। 5-10 मिनट का टाइम है, आपका कोई डाउट है, क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच करना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट ईयर बैंकिंग एग्जाम के कब से स्टार्ट होंगे, ये केशव इस चीज़ के बारे में तो देखो, ऐसा बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पर ज़्यादा लंबा गैप नहीं होता, 2-2.5 महीने के अंदर वैकेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि इसमें कभी आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है ज़्यादा टाइम, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 महीने के अंदर वैकेंसीज आउट हो जाती हैं, किसी ना किसी की चलती रहेंगी, ठीक है। अभी SBI PO का चल रहा है, ओके। केशव आपने अभी इस साल ये एग्जाम्स हुए थे जो सितंबर में IBPS के ऑफिस असिस्टेंट और आपके इसके ऑफिसर स्केल के, और ये आपका IBPS क्लर्क हुआ है, IBPS PO हुआ है, ठीक है सर। दिसंबर एंड में मुश्किल है होना, हाँ अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। SBI जनवरी में होगा, ठीक है। आपने इसमें से कोई एग्जाम्स दिए केशव? IPS PO दिया था बस, ओके। IPS PO का पेपर देने के बाद क्या लगा, कैसा लगा केशव, कितना आपका अटेम्प्ट हुआ? सर तब पढ़ना स्टार्ट ही किया था, ओके। कोई बात नहीं केशव, कोई बात नहीं, बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि बैंकिंग एग्जाम्स का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो, मैं ये कहूँगा। इस तरफ से ब्रेक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको एक गाइड करता हूँ पूरा, कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये तो पढ़ते ही रहो, ठीक है। रीजनिंग में आपको पता है कि जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका हार्ट है, मतलब वो आपको करना ही करना है। मैथ्स में तो आपका जो प्री होता है उसमें सब आता है, DI ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स की पूछी जाती है। लेकिन जब आप मेंस लिखने जाओगे केशव, जब आप मेंस के पेपर के लिए जाओगे तो वहाँ पर DI आपको 50 to 60% दिखाई देगी मैथमेटिक्स में, और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको 70% दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज करते रहो रेगुलरली, और जब आप प्री क्लियर कर लोगे तो मेंस के लिए जब जाओगे तो वहाँ पर आपको, जैसे कि अगर ये लेटर सपोज करो कि आपका अगर मार्च में कोई मेंस का एग्जाम होता है, मार्च में मेंस होता है किसी भी आप जो दे रहे हो, तो इससे पिछले महीने के 5 + 6 महीने का 5 + 1 मतलब मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीने का करंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब करंट अफेयर्स, क्योंकि 50 मार्क्स तक का वो भी रहता है, ठीक है। इसी में आपका करंट अफेयर्स बेसिकली आपके जो आते हैं बैंकिंग सेक्टर में वो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये आता है। और किसी किसी बैंक के मेंस में वो आपसे कंप्यूटर की नॉलेज भी पूछता है, लेकिन वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक बार एक रीडिंग लगानी होती है कंप्यूटर बेसिक्स की, एक छोटी सी बुक्स आती है 15-20 रुपए की, या कुछ भी आप पुराना आर्टिकल कहीं से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, मटेरियल आपको यहाँ से भी मिलेगा मेंस के लिए, तो वो आप पढ़ोगे तो वहाँ से काम हो जाएगा। लेकिन बात फिर यहीं पर अटक जाती है आकर कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का तो मैथ और रीजनिंग है, जिसमें से 80 मार्क्स का सिर्फ DI और पजल है। आप मानोगे नहीं, आपको पता है कि जो प्री होता है उसकी कट ऑफ तो अच्छी खासी जाती है 70% के आसपास, अगर मैं क्लैरिकल की बात करता हूँ, और अगर मैं PO लेवल की बात करता हूँ तो यही 60 to 65% रहती है। आपको पता है जो मेंस लेवल की कट ऑफ होती है ना वो बहुत नीचे गिरती है, वो रहती है 50-55% के आसपास। और इसका रीज़न आपको पता है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2.25 घंटा मिलता है एग्जाम करने के लिए, तब भी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है केशव, पता है आपको?
यहाँ पर पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर बच्चे अटेम्प्ट बहुत दूर की बात है, बच्चे यहाँ पर अपना क्वालिफाई सोचते हैं, तो क्वालिफाइंग पे भी कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर आप मान के चलो, आप अगर रीजनिंग के सेक्शन की बात करो, 60 मार्क्स का अगर सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन जो रहता है मेंस में वो 60 या 50 मार्क्स का रहता है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करके चलते हैं 50 मार्क्स का है, अगर आप 30 ले आए ना स्कोर 50 में से, तो आप टॉपर लिस्ट में होगे रीजनिंग के पोर्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी पता है सेक्शनल कट ऑफ कितनी आती है? 8 से 10 नंबर के आसपास। बच्चे कर नहीं पाते, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स, क्योंकि अगर 50 की बात करोगे अगर आप, तो चलो 30 का तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, लेकिन बाकी के 20 मार्क्स में क्या आने वाला है? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ये भी कर लिया ना 20 मार्क्स, और इधर भी अगर 10-15 नंबर आ गए पजल में, भाई अच्छा खासा काम हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा पहले बार में मेंस का। मेंस की कट ऑफ 200 में से ज़्यादा जाती है 100-110 के बीच में। ये मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ, पीओ के लिए तो 90 के आसपास आती है, 90 और 100। ठीक है, तो अब सर प्री तो निकले पहले, बिल्कुल निकलेगा यार केशव, भरोसा रखो ना अपने आप के ऊपर, क्योंकि ये तो यार अभी आप देखो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, डीमोटिवेट होने के लाखों कारण है, हाल हो जाओगे डीमोटिवेट। मोटिवेट खुद को रखना है। मोटिवेट ना जब भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, मेरे हिसाब से लाइफ में सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट रख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, या 3 लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आपके पेरेंट्स, एक आप खुद। ठीक है, और अगर आप अपने टीचर को मोटिवेट मानते हो, मोटिवेशनल मानते हो, तो वो ये 3 लोग हैं ऐसे जो आपको सिर्फ मोटिवेट रख सकते हैं। बाकी दुनिया जहां में किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, किसी को परवाह नहीं है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पेरेंट्स तो आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, और एक खुद हो आप। अब आप सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो टीचर के कांटेक्ट में आप हमारे साथ हो, हमारे साथ जब डाउट्स पूछोगे तब हम आपके कांटेक्ट में आएंगे, तो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि केशव अगर डिमोटिवेट है या दीपाली डिमोटिवेट है तो उनको मोटिवेट कैसे करना है। क्योंकि ये जो कंपटीशन की लाइन है ना, आपको पता है कि टफ है, बट अभी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो डरना नहीं है, तैयारी करनी है 100% की, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, अपना काम करो, बाकी जो होगा देखी जाएगी। कर्मा जो वर्ड होता है ना, कर्मा, अपना काम करो, बाकी देखी जाएगी जो होगी। ठीक है, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, हो सकता है कोई शॉट आपका लास्ट हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखो सारी चीज़ें, सारा एडवांस पूरा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए बनाऊंगा, इसकी वर्कशीट अच्छी बनाऊंगा, बहुत सॉल्यूशन के संग बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ वर्कशीट बनाने में इसकी मशीन इनपुट की, क्योंकि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आपको मेंस की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसी बनाऊँ कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको मज़ा आ जाए। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी उसकी ही उसी शीट में दूंगा नीचे, जैसे कि अगर आपको कहीं डाउट हो तो उसको पढ़ लो। ठीक है, सारे मेंस लेवल के क्लासिक, एक से एक क्लासिक मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको देखना। कभी भी आगे 2-3 महीने बाद डाउट हो कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, डाउट सेशन दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्री में अपनी जान लगा दो, प्रैक्टिस करो। सर अभी ना पेपर के साथ कोई फ्रेंड थे उनके, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे वो, एंड उनका इस बार ट्राई था यूपीएससी एंड वो सेलेक्ट हो गए। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। सर और टॉपिक्स की भी बना लो वर्कशीट। हाँ दीपाली, सिलॉक्स की मेरे पास वर्कशीट है, डिस्टेंस डायरेक्शन की है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स की आपको मिलती जाएगी 1 by 1, जैसी वर्कशीट प्रिपेयर हो जाएगी आपको मिलती जाएगी, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, ठीक है, तो केशव बेसिकली 2 चीज़ होती हैं, एक तो आपका हार्डवर्क होता है और आपकी देखो एक हार्डवर्क तो है ही सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, और उसके बाद है अगर 80% हार्डवर्क आपने कर लिया तो 20% फिर किस्मत का खेल है। लेकिन किस्मत तभी काम आती है जब 80%, मतलब आप सारे दरवाजे तोड़ने के बाद जब फाइनल दरवाजे में पहुंचते हो सिलेक्शन के, वहां पर किस्मत का खेल है। ठीक है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, बट ये इतने सारे दरवाजे पार करके यहाँ तक पहुंचो तो ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, बात खत्म। बट ये तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप इतना कर लोगे केशव तो आपके माइंड में ना इतनी नॉलेज हो जाएगी ना कि आप खुद ही अपने आप को एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझोगे। ठीक है, बोलोगे आज नहीं तो कल तो निकलेगा, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मशीन इनपुट आउटपुट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी आपके जो टॉपिक्स रिमेनिंग है लॉजिकल के,
और जो भी आपका डाटा सफिशिएंसी जो है वो आपको सैटरडे टू सैटरडे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सारा का सारा अब तो आपका बहुत कम रह गया है, अब हार्डली आपका 10% सिलेबस भी नहीं रह गया। ठीक है केशव, 10% भी नहीं बाकी, और जितना भी बाकी है ये सारा मेंस का है। ठीक है, फोकस करो अपने प्री पे, तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स आप भेजो, मैं ले लूँगा वो क्लास। ठीक है, आपकी सैटरडे। चलिए ठीक है दीपाली, एंड करते हैं सेशन को। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। You are now muted.